हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग साइंस के लिए अभी करंट सिचुएशन के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है केवल उतनी ही सुनिए एंड जो भी कार्ड्स आते हैं उससे अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना होगा। यहाँ पे आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ कहीं पे भी सिमिलर सिचुएशन अगर हो रही है तो उस पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है। सेलेनाइट, क्लियर दी क्लटर। यहाँ पे क्लियर दी क्लटर सेलेनाइट का जो वॉन्ड है या सेलेनाइट की का जो क्रिस्टल होता है, ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। ये जो है क्लेंजिंग के लिए यूज़ होता है, किसी भी कार्ड्स को यूज़ करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए सेलेनाइट का क्रिस्टल जो है यूज़ होता है। सेलेनाइट जो है सेल्फ क्लेंजिंग भी होता है, यानी इसके अंदर खुद को ही क्लीन करने की एंड जो दूसरों की तरफ से जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की है उसको भी रिलीज़ करने की क्षमता होती है। दैट इज़ व्हाई क्लियर द क्लटर। पास्ट में विद द क्लियर द क्लटर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपने फेस की है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, आपके पास आप इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं किसी पास्ट सिचुएशन का, किसी पास्ट फेलियर का, या कोई भी चीज़ जहाँ पर जो सिचुएशन है वो आपके मन विरुद्ध जिसका आउटकम आपको मिला है, ऐसी चीज़ों को, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसी जगहों को, ऐसे लोगों को आपको जो है रिलीज़ करने यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। जब आप ये क्लटर मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें फैली हुई होती है, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती, जहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपका घर भी, आपका रूम फैला हुआ है, तो आप जो है डीमोटिवेटेड रहते हैं। आप जो है प्रॉपर्ली फ़ोकस नहीं कर पाते अपने काम पे, आपको चीज़ें ढूँढने में समय लगता है। तो इसीलिए जो चीज़ जहाँ पर है, वहाँ पर वापस रखना आपका काम है। क्लियर द क्लटर यही आपसे कह रहा है कि जो भी सिचुएशंस हुई उसकी वजह से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उसकी वजह से आपको जो भी मतलब सॉर्ट ऑफ एक प्रोसेस के थ्रू गुज़रना पड़ा जो कि नहीं गुज़रना चाहिए था, उसको अब जो है रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। एंड अगर ये फिज़िकल क्लटर के बारे में है, आप जो है बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर रखी हैं एंड उन चीज़ों को रखने की जगह नहीं है, या आप नई चीज़ें लेते रहते हैं बट उन्हें अपने प्रॉपर जगह पे नहीं रखते। हर एक चीज़ को जो है आप मतलब आपका ये समय भी हो सकता है, आप अपना समय फ़ालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जो है क्लैरिटी लानी होगी, फ़ोकस लाना होगा, मैनेजमेंट जो है अपना टाइम मैनेजमेंट या फिर आपका जो एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं उसे क्लीन रखना होगा। ठीक है? जो नेगेटिविटी है उसे अपने पास्ट से, अपने लाइफ़ से रिमूव करने की आपको ज़रूरत है। राइट नाउ ये मैसेज आपके लिए आया है। ये आपको आपका जो सोल है उसे सूद करने में हेल्प करेगा। ये जो है आपको पास्ट में जो भी ज़ख्म हुए हैं उनसे हील करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप रियलाइज़ करेंगे कि जो चीज़ें हुई वो मेरे अच्छे के लिए हुई, या जो भी लेसन्स आपने लर्न किए वो आपको जो है प्रॉपर किसी इंटेंशन के साथ यूनिवर्स ने जो वो सिचुएशन है, व्यक्ति है, उसे आपके लाइफ में भेजा था। ठीक है? आइए और मैसेज देखते हैं। पैशन एंड पर्पस। ऑल्सो पैशन एंड पर्पस मुझे जो है आपके रिलेशनशिप में पैशन हो सकता है, या आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में आपका पैशन जो आप परस्यू करना चाहते हैं, जो आप जो है जो काम करके फेमस होना चाहते हैं, आप अर्न करना चाहते हैं, ये उस पैशन, उस पर्पस, आपका जो ड्रीम है उसके बारे में बात करता है। उसके लिए आपके एनर्जी लेवल्स हाई होने चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा, अगर आपका माइंड क्लटर्ड है तो भी आप अपना 100% किसी सिचुएशन में नहीं दे पाएँगे। आप लो एनर्जी फ़ील करेंगे, आप डीमोटिवेटेड फ़ील करेंगे। एंड अगर आपका जो डेस्क है,
अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या इवन वर्क फ्रॉम होम करते हैं आप, तो अगर आपका डेस्क फैला हुआ है, आप जहाँ पे काम करते हैं वो रूम फैला हुआ है, तो आप अपना 100% किसी भी सिचुएशन में दे नहीं पाएंगे। तो आपको इस सिचुएशन में जो है, ये जो क्लटर है, जो सामान फैला हुआ है, उसको समेटना होगा। एंड माइंड को कैसे डिक्लटर करेंगे आप? ये आप कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, जर्नलिंग के द्वारा। अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उनको आप फोकस, अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उन पे करेंगे, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक अगेन क्लियरिंग नेगेटिविटी का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने सेलेनाइट में कहा कि वो नेगेटिविटी लोगों की, चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की, आपके घर में जिस भी वातावरण में आप इसको रखते हैं वहाँ से एब्जॉर्ब करता है। तो सिमिलरली आपको भी कुछ नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, आपके माइंड में, उसे क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि आप क्लैरिटी एंड पर्पस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ सके, पैशन के साथ आप आगे बढ़ सके। आइए और मैसेजेस चेक करते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडिंग की बात यहाँ पे हो रही है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड इवन खुद पे कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ वर्थ पे जो है डाउट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताती है कि आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए सारे साधन उपलब्ध है, एंड नहीं है तो आप जानते हैं कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, एंड आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप में मेहनत करने की क्षमता है। एट ऑफ पेंटिकल्स से आपके पास वो स्किल है, वो टैलेंट है आपके पास। जैसे मैंने कहा, वो साधन कैसे उपलब्ध करवाने हैं, ये आप जो है अपने रिसर्च के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड अपने लाइफ में सक्सेस को, फेम को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सुख शांति समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ आपको मेहनत है, ग्राउंडिंग भी करनी है, मतलब अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, एंड काम पे भी ध्यान देना है, ताकि आप जो है अपने लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर सके। बहुत नेगेटिविटी का 2 बार यहाँ पे कार्ड आया है, एंड सूद योर सोल का कार्ड आया है। तो कुछ ऐसा, ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में, जहाँ पर आपको जो है बहुत डीपली आप हर्ट हुए हैं पास्ट में, बट आप इस हर्ट को जैसे ही रिलीज़ करेंगे, सिचुएशन को, नेगेटिव लोगों को जैसे ही रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे आपके लिए विद द 6 ऑफ वांड्स सक्सेस दिख रहा है। लाइमलाइट में आप आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी पाथ आप परस्यू करना चाहते हैं, जो भी रास्ते पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना 100% उसमें दीजिए, एंड यहाँ पे सक्सेस गारंटीड है। एंड 6 ऑफ वांड्स मतलब हाई लेवल सक्सेस यहाँ पे आपको जो है डेफिनेटली मिलने वाली है। एंड ये जो सिचुएशन है बहुत जल्दी आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रही है विद दी 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स यहाँ पे बताता है कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड बहुत फास्ट ये हो रहा है। पास्ट में अगर ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मैनिफेस्ट होने में, तो यहाँ पर जो है वो सिचुएशन अब धीरे धीरे जो है आपके कंट्रोल में आ रही है, एंड आप जो है उसमें सक्सेस पाता हुआ देखेंगे, कम्युनिकेशन को ओपन होता हुआ देखेंगे। मतलब अगर ये सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आपको आगे का कुछ, आगे की खबर नहीं मिल रही थी, सामने वाले लोग जो है बोलने को रेडी नहीं थे, तो विद द 8 ऑफ वांड्स वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, एंड विश फुलफिलमेंट है। एंड पास्ट से अगेन स्टार हीलिंग के बारे में बात करता है, एंड होपफुल रहने के बारे में बात करता है। तो नेगेटिविटी क्लियर करने के साथ साथ आपको जो है होपफुल रहना है कि पास्ट की जो सिचुएशन है, जो फेलियर्स है, जो भी नेगेटिविटी आपने एक्सपीरियंस की है, वो रिपीट नहीं होगी। देखिए, सक्सेस वापस, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल दैट आई डू। तो ये जो 6 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स है, ये सक्सेस को आपके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत आपने की है एंड कर रहे हैं। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स यू आर स्टिल गोइंग एट इट,
तो ये जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं होती। अगेन यहाँ पे हेल्दी बॉडी का कार्ड आया है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जैसे मैंने कहा आपको ग्राउंडिंग पे एक्सरसाइज, माइंड को माइंड में जो क्लटर है उसको रिलीज़ करने के लिए, माइंड में जो कन्फ्यूजन है उसको रिलीज़ करने के लिए आपको जो है एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप अपने मेंटल हेल्थ एंड आपके फिज़िकल हेल्थ को यहाँ पे रिकवर कर सकें। तो हेल्दी बॉडी यहाँ पे जो है, मतलब अपने हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। आपके बॉडी में अगर कुछ पेन है या आप आपके डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, मतलब फ़ास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको जो है अपने हेल्थ पर, अपने डाइट पर, अपनी बॉडी पर ध्यान देने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो ये था आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज, गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। अगर आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगले रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।